नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता जायसवाल और मैं एलबीएस पब्लिक स्कूल से अभी कुछ दिनों पहले हम हमारे एजुकेशनल टूर हिमाचल प्रदेश में गए थे। वहाँ पे हमने हमारा टूर जयपुर से शुरुआत की। उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ में हमने रिलैक्स किया, खाना वाना खाया, फिर हम वहाँ से हमारे हिमाचल के टूर की तरफ निकल चुके थे। और अब हम आ चुके हैं मनाली एंड हम यहाँ कलिंगा होटल में रुके हैं। यहाँ हम सुबह पहुँचे थे। यहाँ पे हमने खूब खाया मस्त, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। फिर हमने रेस्ट किया और अब हम आगे की तरफ घूमने निकल चुके हैं। हम हिडिंबा टेम्पल में और यहाँ की लोकल ड्रेस पहन के फोटोज खिंचवा रहे हैं। देखिए, और भी कई लोग खिंचवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए मॉल रोड में काफ़ी शॉपिंग की, बिकॉज बच्चे पहली बार हिमाचल गए थे तो सबको था हमारी फैमिली के लिए ये लेके चले, हमारी फैमिली के लिए वो लेके चले। उसके बाद हम वापस हमारे होटल आए। सेकेंड डे हम लोग गए रोहतांग। यस, रोहतांग, जहाँ पूरी बर्फ़, वो नज़ारा इतना ज़्यादा खास था, मैं क्या बताऊँ आप सबको। बच्चों ने उसे इतना इन्जॉय किया, बिकॉज जयपुर में रह के उन्होंने बर्फ़, तो उनके लिए ऐसा था कि ये तो एक अजूबा है उनके लिए, इतना मैजिकल था। हमने ड्रेस पहन लिया रोहतांग के लिए। बर्फ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे फुल। लग रहा है अब चल देना चाहिए, बहुत ठंड लग रही है। बहुत मजा किया हमने, बहुत बर्फ देखी। यहाँ घर में तो फ्रिज में देखते हैं राजस्थान में, और यहाँ हमने देखी रोहतांग में। वहाँ से हम लोग गए लाहौर स्पीति। वहाँ पे तो ओ माय गॉड, उसका नाम लेते मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, बिकॉज -1 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का। और वहाँ पे हमने मैगी भी खाई। हिमाचल की मैगी की तो बात ही अलग है। यहाँ की नॉर्मल मैगी की तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हिमाचल की मैगी वो बहुत टेस्टी होती है। मेरा तो पर्सनल मेमोरेबल वहाँ की मैगी ही थी। भारत की सबसे बड़ी टनल जो कि है अटल टनल, रोहतांग की तरफ जाती है। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है। आइए।
अटल टनल पहाड़ों की सबसे लंबी टनल थी। हम तो रास्ता खत्म होने की देख रहे थे कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी टनल थी और खूबसूरत भी थी, बिकॉज अटल टनल से जैसे ही हम बाहर निकले इतना सुंदर नज़ारा पहाड़ों का, वहाँ की वादियाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम हमारे होटल वापस आए। नमस्कार, इस यात्रा में आप सबों का स्वागत है। कृपया अपनी अपनी सीट के लिए आबाद मनाली में इतना एंजॉय करने के बाद हम जब कुल्लू जा रहे थे, और कुल्लू जाए और रिवर राफ्टिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है। फिर हम वहाँ गए, रिवर राफ्टिंग की। रिवर राफ्टिंग में इतना मज़ा आया। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुद इतना डर लग रहा था कि रिवर राफ्टिंग है, कभी की नहीं थी, बच्चों ने भी कभी नहीं की थी, सबके लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। अब हम आए रिवर राफ्टिंग के लिए, ठंडा ठंडा पानी, बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रंट पे 2 मेंबर बैठेंगे, जो थर्ड रहेगा वो नहीं करेगा, वो बाद में करेगा। जो पहले फ्रंट वाले रहेंगे से नीड्स को बेंड किया इस तरह से, और चेस्ट पार्ट को इस तरह ले जाना आगे, ठीक है। और फेस आगे, माउथ क्लोज, आईज ऊपर, माउथ क्लोज करके रखना है। खुला रखोगे पानी आएगा, फिर पूरे ट्रिप में खांसते रहोगे, पानी फोर्स में आता है, इसलिए बंद करके रखना, शाउटिंग नहीं करना। हम हमारे थर्ड डे पे निकले कसौल। मैडम टिकट कैसे? आपकी टिकट क्या है? हम चला रहे हैं हैंड पंप, और वो भी मनाली में। और देखो उसमें पानी भी आ रहा है। और अब हम आ चुके हैं इस अमेजिंग से होटल में, जहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल, दिखाती हूँ क्या बह रही है। इतनी ब्यूटीफुल नदी बह रही है, एंड द लुक इज सो अमेजिंग। तो ये एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत एक्साइटिंग था, जो कि अभी भी कंटिन्यूड है। और अब हम मणिकरण अरे हम तो आपके पीछे
गुरुद्वारे में, और वहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हम शिव मंदिर गए। शिव मंदिर तो मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मैजिकल था, बिकॉज वहाँ पे जो पानी था वो एकदम गर्म था। वहाँ पे इतना गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, तो वो तो मेरे लिए ऐसा था कि ये मैं कहाँ जादुई जगह पे आ गई। और बच्चे इस एक्सपीरियंस से उनका वो इतना मेमोरेबल बन चुका है कि अब मनाली के बारे में वो इतनी चीज़ें जानते हैं, हिमाचल के बारे में इतनी चीज़ें जानते हैं जो शायद वो यहाँ रह के नहीं सीख पाते। तो आइए बच्चों से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस ट्रिप का कैसा रहा। तो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट स्टूडेंट। हेलो, Hi, ma'am. व्हाट इज योर नेम? My name is Ananya. ओके अनन्या, सो तुम अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे इस ट्रिप का कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड एक मेमोरेबल चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बस में जब हम आ रहे थे ना तब सब बच्चे गेम्स खेल रहे थे। हमने रेड हैंड खेलना स्टार्ट किया। रेड हैंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। तो वो गेम इतना एक्सट्रीम फन पे चला गया कि हमें खुद को पता नहीं चला कि हमारे कितने लग रही थी हाथ में। एंड दिस इज़ द रिजल्ट। लेकिन फिर भी उतना ही मज़ा आया हम सबको। हेलो, व्हाट इज योर नेम? Dipesh. Okay, Dipesh. So, what was your experience about this trip? रोहतांग was a very beautiful place. हमने वहाँ पे स्नो फाइट खेली। वहाँ की बहुत मैगी फेमस थी, बहुत टेस्टी मैगी थी। और हमने सूप पिया वहाँ पे और बहुत सारी स्नो फाइट खेली, इग्लू बनाए, बहुत मज़े करे और बहुत मज़ा आया। रोहतांग इज़ माय फेवरेट प्लेस। तो अब हमारे साथ है चहक। आइए उससे पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस इस ट्रिप को लेकर कैसा था। हेलो चहक, हेलो मैम। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस ट्रिप को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे राफ्टिंग, एंड हम लोगों ने मैगी खाई। और आपको पता ही है पहाड़ों की मैगी तो बहुत फेमस है। और हमने स्नो फाइट भी की, बहुत सारी चीज़ें की और बहुत मज़ा आया। हाय अश्विन, सो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस इस ट्रिप का? मैम बहुत अच्छा रहा और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मैम राफ्टिंग करने में, क्योंकि राफ्टिंग में हमने राफ्टिंग के साथ साथ मज़े किए और बहुत से इंस्ट्रक्शन सीखे कि यदि पानी में अपने साथ कुछ हो जाता है तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। और जो हमारा गाइड था वो वेल एक्सपीरियंस था और उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई और हमने बहुत मज़े किए। और राफ्टिंग करने के बाद जब हमने वीडियोज़ बनाए तो हमने बहुत सारा डांस किया और फन किया। मेरे साथ है नीर, तो चलिए नीर से पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हम इस ट्रिप पे चंडीगढ़ के बाद गए मनाली, जहाँ पे हमने सबसे पहले हडिम्बा टेम्पल विजिट करा। उसके बाद हमने हडिम्बा टेम्पल के दर्शन लेने के बाद मॉल रोड गए, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें खाई, शॉपिंग करी, काफ़ी फ़न किया। उसके बाद हम लोग उसके आगे निकल गए। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मितेश। इससे बड़ा काम करवाया हमारे टीचर्स ने, कभी टोपी लिया, कभी जैकेट लिया। बहुत हेल्पिंग नेचर है इस बच्चे का। तो मितेश, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रिप को लेकर? हाँ, तो हम लोग गए थे कसौल, वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। जो हमारा होटल का व्यू था वो इतना इतना अच्छा था कि हमारे उसके जस्ट नीचे से रिवर जा रही थी और उसका व्यू अच्छा था और हमने बहुत इन्जॉय किया। और जो हमारा होटल था वो भी बहुत बेस्ट था, 5 स्टार रेटिंग थी उसकी और बहुत अच्छा था हमारा। तो पवित्रा, तुम्हारा इस ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? हम गए थे रिवर राफ्टिंग में। हमारी जो बोट है वो बीच में रुक गई और मैं पलट गई। वो सबसे यादगार मोमेंट था, वो भूल ही नहीं पा रही हूँ, इतना डर गई थी मैं उधर। तो मनाली में हमने डीजे पार्टी रखी। अब डीजे पार्टी में सबका ये क्वेश्चन था कि डीजे सॉन्ग्स बजाएगा कौन? तो सबके मुंह पे एक ही नाम था, दीपांशु। तो चलिए दीपांशु से पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो दीपांशु, तो आपने जैसे देखा बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे डांस किए, दम शराज खेले, तो उसी के साथ मेरे को भी इस बार गाना बजाने में मज़ा आया। तो जैसे सब बच्चे अलग अलग गाने में डांस कर रहे थे, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश सब। तो इस बार जो हमारी जो पार्टी हुई है वो भी एकदम रॉकिंग हो गई और उसके साथ हमें बहुत मज़ा आया दमशराज खेलने में और डांस में। तो ये ट्रिप जिस एक इंसान के बिना इम्पॉसिबल थी वो है विवेक सर, जिन्होंने इस ट्रिप के लिए इनिशिएटिव लिया, मैनेजमेंट को समझाया, सारी जो भी हमारी एसेंशियल चीज़ें थी उसको पूरी की। तो आइए उनसे पूछते कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। विवेक सर जी, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम थी बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना। बच्चे कन्विंस थे लेकिन उनके पेरेंट्स को रिस्क और अमाउंट और हर एक फाइनेंशियल और हर एक फैक्टर को एक्सप्लेन करवाना बच्चों के थ्रू, क्योंकि डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते कम्युनिकेट, लेकिन बच्चे जिस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए और हमें जितना कंप्लीट पैकेज मिलना था वो मिल पाया। इसमें अकेला मैं ही नहीं, हमारे टीचर, स्टाफ, मैनेजमेंट सबका पूरा सपोर्ट रहा।
तो सर इस ट्रिप पे तो हमें काफी मजा आया, तो हमारा अगला ट्रिप किस बारे में हो सकता है, आप वो बताइए हमारी ऑडियंस को। हम अगला ट्रिप सीधा जम्मू कश्मीर होएगा। इससे पहले तो हम रुकने वाले हैं नहीं, सीधा सारी बॉर्डर्स वगैरह और एकदम जो राइट स्नोफॉल होता है वो हम सबसे बेहतर देख के आएंगे वहाँ पर। मजा आ गया भाई मनाली के टूर पर, बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। अब ब्रीफ में जयपुर में आके बताऊंगी। बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती। रोहतांग में सबसे ज्यादा मजा आया। सबसे ज्यादा रोहतांग में मस्ती की। रोहतांग में मजा आया। सर बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बच्चे इतने डिसेंट हैं। जब बस आई थी ना तो यहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं उससे बाहर खड़े हुए थे, उनको लग रहा था बच्चे बदमाश होंगे क्योंकि एक दिन पहले उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ जब बच्चे आए तो ये लोग बोल रहे कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है क्या? अरे लग ही नहीं रहा स्टूडेंट्स हैं, बोले एकदम फैमिली मेम्बर लग रहे हैं। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि मैं मॉल रोड पे घूमी और मैं गली में चली गई, वहाँ से मैंने खूब बार्गेन करके ये पहुँच लिया जो 700 का 400 में लिया। अरे वाह क्या बात है। ये टूर इतना अमेजिंग था, इतना ज़्यादा अमेजिंग था, मेरा तो क्या हमारे सारे स्टूडेंट्स पूरी फैकल्टी का मन ही नहीं हो रहा था वापस यहाँ आने का। हमारा स्कूल पिकनिक पर आया हुआ है, उसके लिए ओब्वियसली बस की भी जरूरत है और बस के लिए चाहिए एक ड्राइवर। तो ड्राइवर है हमारे कीरत जी। कीरत जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इसमें बच्चे बड़े अच्छे हैं, डिसिप्लिन वाले हैं बच्चे, सभी को पता है कैसे क्या करना है, पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे आपके, अच्छे हैं, सब कुछ पता है बच्चों को, खुद ही भी कैसे क्या करना है क्या नहीं मैनेज करते हैं। जैसे अभी ट्रैफिक में रुक के मैनेज कर रहे हैं आपके बच्चे। बाकी टीचर भी सभी अच्छे हैं, अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो दिस टूर वॉज रियली वेरी एजुकेशनल टूर बिकॉज काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, काफ़ी नई नॉलेज मिली, काफ़ी नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ एंड हम सब चाहते हैं हम ऐसी ट्रिप्स पे बार बार जाएं और सीखते रहें और सिखाते रहें। धन्यवाद।